नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशेड बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो कल मैंने अपने लाइव सेशन में आप सबसे वादा किया था कि आज से हम कान्हा जी को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज चलो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कान्हा जी के इस मोरपंख को आज बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो इस प्यारे से और खूबसूरत से मोरपंख को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये मोरपंख जो है इसमें हमने वायर लगाया है। तो आपको अगर खाली मोरपंख बनाना है और आप उसे कहीं लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस मोरपंख को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये 3 कलर्स के यान। आप इन तीनों कलर्स के कोई भी शेड ले सकते हैं। आप किसी भी तरह का यान यूज़ कर सकते हैं। ये है मिल्क कॉटन यान या आप इसे बेबी सॉफ्ट यान भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 4 प्लाई यान है। तो ये मेरा जो है ये 4 प्लाई यान है। तो 4 प्लाई यान के साथ मैं जो हुक ले रही हूँ वो ले रही हूँ 3 mm का हुक। 4 प्लाई यान के साथ आप 2.5 mm का हुक और 3 mm का हुक दोनों ले सकते हैं। आप इससे बड़ा हुक लेंगे तो जो जब भी आप स्टिचेस करेंगे तो आपके स्टिचेस में होल्स जो है वो दिखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए 4 mm के 4 प्लाई यान के साथ आप 3 mm या 2.5 mm का हुक ही यूज़ करें, ठीक है। तो चलो हमें चाहिए ये हुक। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इस मोरपंख को बनाने के लिए। मैंने ये वायर लिया है, ये बेसिकली ज्वेलरी मेकिंग वायर है और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये जो वायर है ये ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरा जो ये जो वायर है ये 1.5 mm का वायर है, मतलब ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। इससे जो पतले वाले होते हैं वो मैं यूज़ नहीं कर रही, जो जनरली हम लीव्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आप इसे 1 mm या 1.5 mm का अगर आपको मिले तो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमें चाहिए सिज़र और हमें चाहिए ग्लू गन पेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। आप इसका बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, इसी जो स्टिचेस मैं अभी आपको बताऊंगी उसी को बड़ा करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे रेड कलर का यान इसके मिडिल पार्ट के लिए और हम स्टार्ट करेंगे एक, ध्यान से देखिएगा, और हम स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से। मैजिक सर्कल की वीडियो मैंने इंडिविजुअली भी डाली हुई है, बट हम फिर से यहाँ पे सीखेंगे। इस तरीके से हम इसे रैप करेंगे, ठीक है। हुक को लेंगे, इंसर्ट करेंगे और फिर से पहले वाले से इस तरह से निकाल के एक नॉट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल। तो बेसिकली ये मैजिक सर्कल बनता है। आप किसी अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। उसके बाद अब इस मैजिक सर्कल में हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। आपको अगर छोटा बनाना है इससे तो आप 6 सिंगल क्रोशिया करिएगा। मैं इतना बड़ा साइज़ का बना रही हूँ जिसके लिए मैं लूँगी 8 सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया कैसे बनाएंगे? हम करेंगे इस तरह से, इस मैजिक सर्कल में इस तरह से हुक को डालेंगे, यान ओवर करेंगे तो हमारे पास 2 यान हो गए। ये देखिए 2 हुक हो गए, ये देखिए स्टिचेस हो गए हुक पे। हम इन दोनों को निकाल लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो वी शेप निकल के आ रहा है इसको कहते हैं 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा हो गया 1 सिंगल क्रोशिया। हम ऐसे ही 7 और बनाएंगे। यान ओवर करेंगे, पुल थ्रू बोथ द लूप्स, ये हो गया हमारा 2। फिर से ये हो गया 3, फिर से ये हो गया 4, ठीक है। फिर से ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7 एंड 8, ठीक है। 8 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब ये जो आप ओपन वाला ये जो लूप देख रहे हैं इसको हम पुल कर लेंगे लाइक दिस, इस तरीके से अच्छे से, ठीक है। और ये जो फर्स्ट स्टिच दिख रही है, फर्स्ट स्टिच जो हमने बनाई थी वी शेप की, उसमें हम इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे, दोनों इसमें यान को पुल करेंगे और पहले वाले में से भी इस तरीके से पुल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच, ठीक है। अब हम इसको करेंगे चेन 1। चेन 1 मतलब यान ओवर और इस तरीके से, और हम इस यान को कट कर देंगे। ये जो वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है, तो आई नो अगर ये रिपीट हो रहा है आपके लिए, अगर आप जानते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैजिक सर्कल और मैजिक सर्कल में हो गया आपका 8 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरीके से एक सर्कल का शेप आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे दूसरा यान,
जो कि है हमारा ब्लू यार्न, और इसमें ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कैसे करते हैं? ज्वाइन करने के भी बहुत तरीके हैं, हम बहुत इजी तरीका यूज़ करेंगे। ये जो हमने जहाँ पे स्लिप स्टिच किया था इसमें हम अपना हुक को डालेंगे इस तरीके से फर्स्ट स्टिच में, ठीक है, और इस यार्न को बाहर निकाल लेंगे। ये जो यार्न है ब्लू वाला, इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें हम एक नॉट से टाई कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें चेन 1 करेंगे इसी स्टिच में जहाँ पे हमने ये जो चेन किया है, ये देखिए इसी स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे और करेंगे इस तरीके से चेन 1, ठीक है। चेन 1 हो गया, लेकिन हमें इसी स्टिच में करना है 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। बेसिकली राउंड 2 में हम हर स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये अभी हमने चेन किया है, तो हम इसमें करेंगे पहले 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, लाइक दिस। देखिए वी शेप बन गया है। अब इसी स्टिच में हम करेंगे एक और सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम बाकी सारे स्टिचेस में भी 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए फिर से यार्न ओवर पुल थ्रू बोथ द लूप्स 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से उसी में यार्न ओवर पुल थ्रू बोथ द लूप्स 1 सिंगल क्रोशिया। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें भी हम करेंगे, ये देखिए इसमें डाला हुक 1 सिंगल क्रोशिया, और देखिए इसी स्टिच में हम डालेंगे फिर से, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह हम बाकी में भी करेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 देन 15 एंड 16, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हम जाके कर देंगे स्लिप स्टिच। ये मेरा थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसको हम पुल करेंगे और इस तरीके से फिर से हम करेंगे चेन 1, ठीक है, और इस यार्न को कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए राउंड 2 कंप्लीट हो गया, और राउंड 2 के कंप्लीट पे हमारे पास टोटल है 8 × 2 = 16 स्टिचेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16 स्टिचेस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड एंड लास्ट राउंड, जो कि होगा हमारा ग्रीन कलर। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है, सिर्फ पैटर्न समझना ज़रूरी है। मेरा यार्न थोड़ा सा फंस गया है, हाँ ओके, चलिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में हम फिर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से ग्रीन यार्न को पुल कर लेंगे। ये हम अटैच करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमने ब्लू को अटैच किया था वैसे ही हम ग्रीन अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद फिर से इसको एक नॉट से टाई कर देंगे, ठीक है। नॉट से टाई करने के बाद इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे और फिर से करेंगे चेन 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी लास्ट राउंड। तो क्या करना है, ये अभी हमने कोई सिंगल क्रोशिया नहीं किया, अभी सिर्फ चेन 1 की है। अब हम करेंगे 5 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया, ठीक है।
तो चलो यहाँ पे हम पहले अभी स्टिच में जहाँ पे हमने ये चेन 1 किया था इसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम करेंगे 2nd सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है। तो 5 स्टिचेस में हमारा हो गया सिंगल सिंगल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे और इस नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और अब हमारे पास इस हुक में 3, देखिए 3 स्टिचेस दिख रहे हैं ये वाले। अब हम इन तीनों से बाहर ले आएंगे एक साथ, तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से फिर से इंसर्ट करेंगे, फिर से बाहर निकालेंगे। अभी भी हमारे पास 3 हैं बट हम सबसे पहले पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप पहले 2 लूप से निकालेंगे, उसके बाद में 2 लूप से निकालेंगे, तो इसको कहते हैं डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए एक बार यार्न ओवर किया ऐसे, फिर दूसरी बार 2 बार करेंगे और फिर से हुक में जाएंगे, इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे और अब हमारे पास टोटल हैं ये देखिए 4, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट 2 लूप, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट 2 लूप और बाद में फिर से ये जो 2 बचे हैं फिर से 2 लूप, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने 5 सिंगल क्रोशिया किया, 1 हाफ डबल क्रोशिया किया, 1 डबल क्रोशिया किया एंड 1 ट्रिपल क्रोशिया किया। अब हम करेंगे चेन 2 पीको, ठीक है। चेन 2 या चेन 3 कोई भी कर सकते हैं, हम चेन 2 करेंगे। चेन 2 मतलब 1 एंड 2, चेन 2 किया। अब पीको मतलब इसी स्टिच में ये देखिए ये जो 2 स्टिच है ना, ये जो यहाँ पे इन दोनों में से इस तरीके से निकालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार इस तरह से लेंगे यार्न ओवर। अब फिर से हमारे पास 4 हैं, फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप एंड देन अगेन 2 लूप, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, तो उसके लिए एक बार यार्न ओवर, फिर से 3 है हमारे पास, फर्स्ट 2 लूप एंड देन अगेन 2 लूप, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, कैसे, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, ठीक है। अब उसके बाद हम बाकी बचे स्टिचेस में भी 5 स्टिचेस में करेंगे सिंगल सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच, इस तरीके से निकालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 करेंगे और यार्न को कर देंगे कट। मैंने इधर अपना ग्लू गन जो है वो ऑन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो पीछे ये जो आपको ये दिख रहे हैं एक्स्ट्रा यार्न्स, इनको हमें कट कर देना है। कट करने से पहले हम सिक्योर कर देंगे। देखिए बहुत इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड आप इसको पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो दिखेगा नहीं, वो अंदर जो है वो हाइड हो जाएगा। तो हमने बस इसको क्या किया, 2 बार जो है वो नॉट से टाई किया और इसको कर दिया कट, ये खुलेगा नहीं, ठीक है। फिर हमने ये ब्लू वाला लिया, इसको ऐसे टाई किया, ठीक है, और इसको कर दिया कट, ठीक है। फिर हमारे पास बचा ये ग्रीन वाला, ठीक है। इसको भी हमने इस तरीके से टाई कर दिया नॉट से, बहुत ज़्यादा टाई मत कीजिएगा क्योंकि इस तरीके से, और इसको भी हमने कर दिया कट। तो ये हमारा जो है वो ये देखिए मोरपंख की तरह ये रेडी हो गया। अब हमें इसी की तरह 2 चाहिए, तो आप सेम तरीके से ऐसे 2 बना लीजिए, ठीक है। और अब हम करेंगे इसमें सिर्फ पेस्टिंग। तो पेस्टिंग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये हमने वायर ले लेना है,
अच्छी बात यह है कि जब आप वायर का यूज़ करेंगे ना, तो अगर आपको मान लीजिए इसको कहीं पे हैंग करना है तो आप इसको ट्विस्ट करके लूप बना सकते हैं, ठीक है, और भी किसी तरीके से आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका नाप देख लेंगे लाइक दिस, और इतने में हम सबसे पहले ग्लू करेंगे ये, ठीक है। ग्लू किया और इसको इसके उल्टे साइड में आपको लगाना है, ठीक है, इस तरह उल्टे साइड में लगाना है, सीधे साइड में नहीं, ठीक है। उल्टा सीधा कैसे, ये देखिए ये आपका सीधा साइड है और जहाँ पे आपने ये जो कटिंग की है ये आपका उल्टा साइड होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको ग्लू लेना है, ठीक है, और सबसे पहले कोशिश कीजिए इसको अंदर के साइड कर दीजिए, ठीक है। पेस्टिंग के टाइम आप ये जो एक्स्ट्रा यार्न्स हैं इसको अंदर के साइड कर दीजिए। और अब हम ग्लू लेंगे, ग्लू गन, और इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हम ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे, इसको आप अंदर ले लीजिए और अब हम इसे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये देखिए चारों तरफ से आपको दबाना है। आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि वीडियो के वजह से, बट आप इसे ध्यान से अंदर फिक्स करने के बाद इसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए जब आप इसको प्रेस करेंगे, पेस्ट सही से कीजिएगा, एक के ऊपर एक, तो इस तरीके से ये आपका जो है वो रेडी हो गया। इस तरीके से आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये बेहद ही खूबसूरत, आप इसका बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, इसका छोटा साइज़ भी बना सकते हैं। बस इसी सेम पैटर्न को जो है वो आपको बड़ा करना है, ठीक है। और अगर आप बड़ा हुक का यूज़ करेंगे या थिक यार्न का यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कान्हा जी की नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।